स्टार्ट कीजिए। प्रेजेंटेशन स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ब्रहन मुंबई स्टेट लेवल जूम लाइव लेसन में आप सबका खैर मकदम है। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू मीडियम प्रायमरी स्कूल याचे नियोजन करणारे आहेत श्री माननीय महेश पालकर, एज्युकेशन BMC, एज्युकेशन ऑफिसर BMC स्कूल, आणि त्यांचे सहभागी आहे मिस्टर इकबाल रहमतुल्लाह अले, VO ऑफ उर्दू प्रायव्हेट स्कूल मुंबई। मी मदनी प्रायमरी उर्दू शाळा याची शिक्षिका आहे, इयत्ता 3री। आजचा आपला विषय आहे मराठी। सादर करणारे आहात सोपारकर फरहत अब्दुल बासित। आजचा विषय सुरू करण्यापूर्वी मी आपल्याला एक गोष्ट सांगणार आहे। ती गोष्ट आपल्याला लक्षपूर्वक ऐकायची आहे। त्यानंतर मी आपल्याला काही प्रश्न विचारणार आहे, त्याचे उत्तर तुम्ही द्या। मैं टॉपिक पे आने से पहले जो है वो आप लोगों को एक सवाल करूंगी, एक कहानी सुनाऊंगी, फिर सवाल करूंगी, आपको जवाब देना है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारी कहानी है आज बारिश की बूंदें। आप सबको बारिश की बूंदें दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पर। चलो अब देखते हैं ये बारिश की बूंदों ने आज कौन सा कमाल किया है। गर्मी का मौसम था, सारी बारिश की बूंदें जो है आसमान में बादलों में खेल कूद कर रही थी, आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी, बादलों में झूला झूल रही थी, और जो है नीचे जमीन पर सूखा पड़ा हुआ था। जमीन सूरज की गर्मी से तप रही थी। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, सारे तालाब का पानी सूख गया है, सारे जानवर परेशान हो गए हैं। कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है। एक जो है वो दुआ मांग रहा है कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे, हमारी इस गर्मी को खत्म कर दे, हमको आसानी दे। हर तरफ जो है वो हर जानवर परेशान था, परिंदे परेशान थे, जानवर परेशान थे। घास सूख गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, और यहाँ पर गांव में भी जो है किसान परेशान था कि ये क्या हो रहा है, ये तो कितनी गर्मी है, कब बारिश होगी और कब हमारी तकलीफों को खात्मा होगा, कब हमें पानी मिलेगा, कब हम सैराब होंगे। और फिर वहाँ पर आसमानों में जो है बूंदों ने एक मीटिंग जमाई, एक सभा ली और कहा कि हम जो है आपस में सब एक साथ मिलकर नीचे जमीन पर जाते हैं, और वहाँ पर जो जमीन पर जो तकलीफें फैली हुई है, जो पानी की कमी हो गई है, पेड़ सूख गए हैं, जानवर पानी को तरस रहे हैं, इंसान पानी को तरस रहे हैं, उनकी उस कमी को पूरा कर देंगे। आपको मालूम है गर्मी के बाद जो है वो बारिश का मौसम आता है। गर्मी के मौसम में समंदर का पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर जाकर बादलों में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से ये बारिश के बूंदे भी जो है वो आसमानों में जमा हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब बारिश का मौसम शुरू होगा
और हम नीचे जाएंगे और पूरी जमीन को सैराब करेंगे। तो सारी बूंदे एक साथ जो है वो जमीन पर नीचे आ गई। देखो सारी बूंदे एक साथ नीचे जमीन पर आई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार सारी बूंदे जो हैं वो जमीन पर आने लगी। और जैसे ही सारी बूंदे जमीन पर आई जो है सारे जानवर खुश हो गए, अरे वाह बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तालाब भर गए, किसान भी खुश हो गए कि उसकी खेती को जो है वो पानी मैसर आ गया है। तालाब भर गए, नदी नाले भर गए, झील झरने भर गए और उसकी किसान की खेती भी जो है वो लहलहाने लगी। हाँ, जानवर भी सारे खुश हो गए, इंसान भी सारे खुश हो गए। कहानी अच्छी थी बच्चों? चलो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, आपको जो है वो उसका जवाब देना है। मैंने ये जो कहानी सुनाई ये किस मौसम की कहानी थी बोलो? सर किसी एक बच्चे को, कौन से मौसम की कहानी थी बच्चों? ये बरसात, बरसात के मौसम की कहानी थी। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई मुझे ये बता सकता है कि बरसात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनिंग, रेन बोलते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बरसात को जो है वो इंग्लिश में रेन बोलते हैं। अच्छा, अब किसी को पता है क्या बरसात को मराठी में क्या बोलते हैं? बारिश। मराठी मराठी पाऊस, पाऊस। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको तो सब जबानों पे उबूर हासिल हो गया है अभी। हाँ, तो बारिश को जो है वो पाऊस बोलते हैं। आज हम जो है वो एक कविता पढ़ने वाले हैं ज्याचा शीर्षक आहे पाऊस पानी। आज हम लोग जो है वो पाऊस पानी की नज़म पढ़ेंगे। सर म्यूट कर दीजिए, अभी मैं नज़म पढ़ना शुरू करूं। मराठी सुलभ भारती इयत्ता 3री। पाठाचं नाव आहे पाऊस पाणी। पाऊस पाणी ऐका व म्हणा। अभी आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनोगे, मैं आपको पूरी कविता पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद में मैं से समझाऊंगी। टप टप थेंबानी तळे साचले, टप टप थेंबानी तळे साचले, धो धो पावसाने धरण भरले, धो धो पावसाने धरण भरले, धरणाचे पाणी शेतात खेडे, धरणाचे पाणी शेतात खेडे, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोले, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, शेतकरी गातो पावसाची गाणी, शेतकरी गातो पावसाची गाणी। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से पढ़कर बताती हूँ और फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और उसको समझेंगे। टप टप थेंबानी तळे साचले, धो धो पावसाने धरण भरले, धरणाचे पाणी शेतात खेडे, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोळे, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, शेत
करी गातो पावसाची गाणी. चल अब हम लोग एक एक, आता आपण एक एक ओळी पाहूया, त्यात काय दिलेले आहे, काय ते कवी म्हणत आहे, आपण ते ऐकूया. चला आता पुढे बघूया, एक एक ओळी पाहूया आपण. टप टप थेंबानी तड़े साचले. आप लोगों को दिखाई दे रहा है पानी की बूंदे जो है वो टप 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 गिर रही है. आपको पता है ना बारिश की आवाज ऐसी होती है, टप टप, है ना, टप 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 टप. अगर हमारे घर के सामने बारिश हो रही है और हम बर्तन रखे तो उसमें आप लोग देखोगे एक एक बूंद टप 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 करके गिरती रहती है. थेम मतलब बूंद, थेम मतलब बूंद. टप टप थेंबानी तड़े साचले, टप टप थेंबानी तड़े साचले, टप टप थेंबानी तड़े साचले. बूंद बूंद पानी गिरने की वजह से जो है वो तालाब जो है वो भर गया है. आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो तालाब कैसे भर गया है. घर के आसपास भी या गांव में कभी आप लोगों ने देखे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब पानी गिरने लगता है तो तालाब पूरा भर जाता है, नदी नाले भर जाते हैं. आप लोग भी आपके गुल्लक में रोजाना एक एक रुपया दो दो रुपया डालते हो तो उसके बाद आपका गुल्लक भर जाता है ना पूरा. फिर उसको आप फोड़ते हो और अपनी मनपसंद की चीज, कपड़े या खिलौना खरीदते हो. कभी कभी कोई कोई बच्चा जो है वो अपने अम्मी अब्बा को भी पैसा दे देता है कि हमारे लिए जो है वो आप अच्छी सी चीज लाओ या आप अपने लिए कुछ अच्छी सी चीज लाओ. ठीक है, तो कवी ह्यात क्या म्हणत आहे, टप टप थेंबानी तड़े साचले, बूंद बूंद पानी गिरने से सारे तालाब भर गए हैं. आता पुढे बघूया. धो धो पावसाने धरण भरले. धो धो, देखो कितना जोर जोर से बारिश गिर रही है. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जोर जोर से जो है वो बारिश गिरती रहती है, तेजी से बारिश गिरती है और तेजी से बारिश गिरने की वजह से जो है वो धरण भर ले, धरण बंद. देखो यहाँ पे बंद की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है. जब जोरदार पानी गिरता रहता है तो जो है वो बंद भर जाते हैं और आगे की तरफ पानी जो है वो तेजी से आने लगता है. धो धो पावसाने धरण भर ले. धो धो यहाँ पे जो है वो तेजी से धूम धड़क्के से जो बारिश होती है उसको यहाँ पर बताया गया है कि धो धो पावसाने धरण भर ले. धरणाचे पानी शेतात खेड़े. धरणाचे, देखो यहाँ पे जो है वो धरण का पानी जो है वो खेतों में आ रहा है. शेतात खेड़े म्हणजे काय, पानी जो है वो बहकर जो है वो खेतों में जा रहा है. और बहते हुए पानी को तुम जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो खेल कूद कर रहा है. जिस तरीके से कोई बच्चा जो है खेल कूद करता है, यहाँ से वहां दौड़ता है, कूदिया मारता है, जंप लगाता है, उसी तरीके से जो है वो धरणाचे पानी शेतात खेड़े, बंद का पानी जो है वो खेतों में पहुंचाया जा रहा है और वो सारे खेतों को सैराब कर रहा है. हमारे यहाँ बारिश जो है वो सिर्फ 4 महीना होती है. ठीक है, तो जो है वो बंद बनाकर नदियों में पानी को जमा किया जाता है और फिर उस पानी को जो है वो खेतों में पहुंचाया जाता है ताकि जो है वो खेत सैराब रहे. धरणाचे पानी शेतात खेड़े, बंद का पानी जो है वो खेतों में खेल रहा है, इटखेलियां कर रहा है. धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डुले. धान्य अनाज, अनाज के कणीस भुट्टा, जवार का भुट्टा, मकई का भुट्टा. जवार अनाज के जो ऊपर की तरफ जो खल लगता है तो उसमें जवार, बाजरा और मकई जो होता है इसमें भुट्टे लगते हैं. और चावल की और गेहूं की जो होती हैं वो बालियां होती हैं. ठीक है, तो धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डुले. अनाज के भुट्टे जो है या जवार के भुट्टे या मकई के भुट्टे जो है वाऱ्यावर, हवा की वजह से डुल रही हैं, इधर उधर झोंके लगा रही हैं.
आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो हवा तेजी से हवा चल रही है और फसल जो है वो अच्छे से पक कर तैयार हो गई है, उसमें जो है वो अनाज लग गया है और वो यहाँ से वहां हिल रहे हैं हवा के जरिए। हिरवी धरती आनंदाने डोले। देखो जमीन, पूरी जमीन जो है वो बारिश गिरने की वजह से हरी भरी हो गई है, हर जगह हरियाली छा गई है। और जब हवा चल रही है और ऐसा लगता है कि जब ये घास या हरियाली जो है वो हवा की वजह से यहाँ से वहां हो रही है, तो हमें ऐसा महसूस होता है हिरवी धरती आनंदाने डोले। जब आप लोग खुश होते तो आप लोग नाचते हो ना, थोड़ा सा याहू, अरे अरे, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं ना। उसी तरीके से जो है वो जमीन भी जो है वो हमारी पानी मिलने की वजह से, बारिश की वजह से खुश हो गई है, सैराब हो गई है, हरी भरी हो गई है। और हमें ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुशी से झूम रही है। डोलने म्हणजे झूमना, नाचना, गाना, हाँ, मजा मौज मस्ती करना। हिरवी धरती आनंदाने डोले। पावसाने दिले सर्वांना पानी। बारिश ने जो है वो सबको पानी दिया। देखो पूरा खेतों के अंदर अच्छे खासा पानी जो है वो जमा हो गया है और यहाँ पे बहुत सारे किसान मिलकर जो है वो खेती का मजा ले रहे हैं और अपनी फसलों का ध्यान रख रहे हैं। चावल के जो खेत होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और फिर जब थोड़े से पौधे उग जाते हैं तो उनको निकाल कर जो है वो दोबारा लगाया जाता है। तो ये किसान वही कर रहे हैं, इनके चावल के खेत हैं और जो है वो एक बार जो थोड़ी सी फसल उग जाती है तो उसको निकाल रहे हैं और फिर जो दोबारा दूसरी जगह पे उसको लगाया जाता है। अगर एक ही जगह पे चावल के उस पौधों को हम छोड़ दें तो जो है वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे शायर हमको कह रहा है, कवी आपल्याला म्हणत आहे, पावसाने दिले सर्वांना पानी। सबको उसने पानी दिया, सिर्फ खेतों में पानी नहीं मिला बल्कि गाँव में पानी मिला है, शहरों में पानी मिला है, हर जगह जो है बारिश की वजह से पानी ही पानी है। सब जो प्यासे थे उनको सबको पानी मिल गया है। पावसाने दिले सर्वांना पानी। शेतकरी गातो पावसाची गाणी। शेतकरी जो है वो बारिश के गाने गाता है। आप लोगों ने सुने होंगे कभी या टीवी वगैरह में देखे होंगे कि बारिश के लिए जो है वो किसान जो है वो गाने गाते, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, दुर्दानी दे। और फिर जब उसकी फसल पक कर तैयार हो जाती है, बारिश अच्छे से गिरने लगती है, तब भी उन लोग एक त्यौहार मनाते हैं और उस त्यौहार में उन लोग मिलजुल कर सब गाने गाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। हमारा हमारा हिंदुस्तान जो है वो खेतों का मुल्क है। यहाँ पे तो बहुत सारे खेत हैं और ज़्यादातर जो है त्यौहार हमारे यहाँ पर खेतों की फसल पर मुनहसर होते हैं। जो आप लोगों ने वो गन्ने और तुलसी की शादी का सुने होंगे कि गन्ने और तुलसी की शादी होती है, महाराष्ट्र में होता है। कब होता है? जब गन्ने की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है तो उसको लोग त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। दिवाली के बाद होता है, ये दिवाली के बाद जो है वो गन्ने की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है, पक कर जो है वो गन्ना बाजार में बिकने के लिए आने लगता है। तो जब पूरी फसल पक कर तैयार हो जाती है, साल भर की मेहनत किसान की ठिकाने लगती है, तो उसे बहुत खुशी होती है और फिर वो खुशी में जो है वो गाने गाता है और त्यौहार मनाता है। शेतकरी गातो पावसाची गाणी। शेतकरी जो है कि किसान जो है वो गाने गाता रहता है और ताकि जो है वो बारिश और हो और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है एक तरीके से कि अल्लाह ताला तूने जो है वो बारिश बरसाई और हमको सैराब किया। ठीक है, आता पुढे एकदा पुन्हा बघूया फटफट। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं सारी
60 से शुरू करते हैं। एक एक लाइन यहाँ से फटाफट। टप टप थेंबानी तडे साचले, टप टप थेंबानी तडे साचले, धो धो पावसाने धरण भरले, धो धो पावसाने धरण भरले, धरणाचे पाणी शेतात खेळे, धरणाचे पाणी शेतात खेळे, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोले, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, शेतकरी गातो पावसाची गाणी, शेतकरी गातो पावसाची गाणी। यहाँ पे हमारी कविता जो है वो खत्म हो गई है। आता पुढे बघूया काय स्वाध्याय त्याच्यात दिलेले आहेत ते आपण बघूया। चला आता पुढे बघूया काय दिलेलं आहे। कृती पहा, ऐका, म्हणा। देखो, सुनो और बोलो। यात कोणकोणते शब्द आलेले आहेत जे शेतीपासून आणि पावसापासून जुळलेले आहेत। चला बघूया। तड़े, तालाब। आप लोग दिल में बोलोगे। हाँ, तड़े तालाब, तड़े तालाब, धरण बंद, धरण बंद, कणिस, कणिस भुट्टा। यहाँ पे मैंने मकई का भुट्टा बताई हूँ, लेकिन कणिस जो है वो ज्वार का भी भुट्टा भी होता है और जो है वो बाजरी का भुट्टा भी होता है, लेकिन आमतौर पे हम ज्यादातर जो है वो मकई का भुट्टा ही देखते हैं जो बारिश के मौसम में आता है और हम उसको खाते हैं। ठीक है, कणिस भुट्टा। चल आता पुढे बघूया। शेत, खेत, शेत, खेत, शेतकरी, किसान, शेतकरी, किसान, पाऊस, बारिश, पाऊस, बारिश। चला आता पुढे शब्द ऐका, सारखी अक्षरे ओळखा, वाचा। शब्द ऐका, सुनो, शब्द को सुनो, अल्फाजों को सुनो। सारखी अक्षरे ओळखा, एक जैसे अल्फाज को पहचानो आणि वाचा, पढ़ो। ठीक है, आता मी आपल्याला प्रश्न विचारणार आहे। कोणता शब्द कोणता अक्षर सारखा आहे ते आपल्याला म्हणायचं आहे। हा, ठीक आहे। चला पुढे बघूया काय लिहिलेलं आहे। शेत, शेत, शेतकरी, शेतकरी। व्हेरी गुड। आता मला सांगा यात कोणता अक्षर सारखा आहे? कौन सा ऐसा अक्षर है जो एक जैसा है दोनों में, शेत में भी और शेतकरी में भी? कौन-सा अक्षर सारखा है? आतिफ बोलो बेटा। आतिफ शेत, 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 शेत पूरा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको शब्द नहीं बताना है ना, हमको सिर्फ क्या बताना है? सिर्फ अक्षर बताना है। तो कौन सा अक्षर सारखा है इथे? शे। शे जो है एक जैसा है। ठीक है, यस। शे जो है वो एक शेत, जैसा। हाँ, शेतकरी, शेत, शेतकरी। शे हा अक्षर
दोन्ही शब्दात सारखा आहे. आता बघूया, पुढे बघूया काय लिहिलेलं आहे. पाणी, 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 गाणी, गाणी, पाणी, गाणी. आता बघू कोणता अक्षर यात सारखा आहे. ह्या दोन्ही शब्दात कोणता अक्षर सारखा आहे. हा, कौन सा एक कुछ जैसा नहीं, है. हाँ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है. देखो जरा गौर से नो देखो. नो 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 न, नी, नी. पूरा बोलेंगे हम यहाँ पे. क्या बोलेंगे? पूरा बोलेंगे. नी, नो नी, नी. कोणता अक्षर सारखा आहे ते. नी. नी, पाणी, गाणी, पाणी, गाणी. गाणी. मैसेज डाल रहे तो दिखाई नहीं दे रहा है. बच्चे मैसेज कर रहे तो स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है. 26 40 मैसेज. पाणी, गाणी यात नी सारखा आहे. आता पुढे बघूया. शब्द ऐका, सारखी अक्षरे ओळखा, वाचा. वही क्वेश्चन है, उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे. इथे लिहिलेला काय आहे. काय लिहिलेला आहे. पाऊस, पाऊस, पाऊस. आता पुढे बघूया. पाणी, पानी. पाणी. कुछ भी नहीं सही है. देखो गौर से देखो, कुछ भी कैसे नहीं है. पहला पढ़ के बताओ मुझे. पहला वाला प में काना पा. प काना पा, प काना पा. व्हेरी गुड. पा जो है वो सारखा आहे इथे. चला, पा हा अक्षर इथे सारखा आहे. बरं, इथे पा हा अक्षर सारखा आहे. पुढे बघूया. धरती, धरती, धरण, धरती, धरण. आता यात कोणता अक्षर सारखा आहे. दूसरा वर्ड हाँ, दोनों है, लेकिन वो दोनों मिलके फिर क्या बन जाएगा. शब्द बन जाएगा. धनुष. दोनों मिला के जो है वो ध और र भर के धर जो है वो शब्द बन जाएगा. लेकिन हमको सवाल यहाँ पे जो है वो शब्द नहीं पूछा है. हमको क्या पूछा है यहाँ पे. उसने अक्षर पूछा है. हमको एक अक्षर ही बताना है. कोणता अक्षर इथे सारखा आहे. तो पहिला अक्षर जो है इथे सारखा आहे तो आहे ध. ध हा अक्षर हा र भी सारखा है. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. र भी सारखा. इथे लिहूया आपण ध. इथे आपण लिहूया ध. चला, आता पुन्हा एकदा बघूया का काय काय शब्द दिलेले होते. कोणकोणती चित्रे दिलेली होती ते आपण पुन्हा एकदा बघूया. चल, तडे, तालाब, तालाब, तडे, तड़े, तालाब. धरण, 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 बंद, बंद. कणीस, गणेश, कणीस, भुट्टे. मराठी पढ़ने की कोशिश करो बेटा, सिर्फ उर्दू मत पढ़ो. चला, आता पुढे बघूया. आणखीन काय दिले होते. शेत. आणखीन काय दिले होते. खेत, खेत. चलो, उसके बाद किसान, शेतकरी. मराठी का पीरियड है बेटा, मराठी पढ़ो. शेतकरी, शेतकरी, किसान. किसान. चला, पाऊस, बारिश, पाऊस, बारिश. चल, यहाँ पे जो है वो हम लोगों का सबक जो है वो पूरा हो गया है. अभी फिर से एक बार देख लेंगे. ये हम लोग सारखी अक्षर है. शेतकरी, शेतकरी, शेतकरी,
शेतकरी. आता पाणी गाणी. प्राणी. पाणी गाणी. चला आता पुढे पाऊस पाणी. पा पाणी. धरती धरण. धरण. धरण धरण. ध कोणत्या अक्षरासारखा आहे ते ध. धरती धरण. अब जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना है इस होमवर्क को, ठीक है। और आप लोग ये भी मिला सकते हैं क्या, आपको भी मिला सकते हैं। किसको मिला सकते हैं? अभी आएगा. ल को। चलो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, घर काम इथे दिलेला आता आहे. ना, लेकिन मुझे नहीं आता करना. सर म्यूट कर दीजिए अभी जरा बच्चों को, मैं घर काम दे रही हूँ. चलो अभी मैं जो है वो आप लोगों को जो भी सवाल दे रही हूँ ये आपको अपनी किताब में करना है, ठीक है। आप लोग अपनी किताब में इसको करोगे और जो है अपने टीचर को इसको दिखाओगे. ये घर काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ. सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, जोड्या जुडवा. क्या दिया हुआ है? जोड्या जुडवा. प्रश्न काय दिलेला आहे ते? जोड्या जुडवा मतलब जोडियां लगाओ. चला आता बघूया कोण कोणते शब्द इथे दिलेले आहे ते आपल्याला जुळवायचे आहे. यहाँ पे जो है वो शब्द जो है वो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है. पहली लाइन में कुछ शब्द हैं और फिर उसके बाद दूसरी लाइन में जो कुछ शब्द हैं वो आप लोगों को जोड़ने हैं, ठीक है. आप लोगों को बताना है यहाँ पे. तो चला पुढे बघूया. पहला शब्द कोणता है? तड़े. तड़े, ठीक है. अब ये तड़े कहाँ पर लिखा है? हाँ वेरी गुड, यहाँ पर जो है वो तड़े लिखा है. कलर भी देखो आप लोग और जो है वो जो लिखा हुआ जो है वो भी देखो. तो आपको पढ़ना भी है और फिर उसको जोड़ना भी है. हाँ आता पुढे कोणता शब्द आहे? धरण. धरण कुठे आहे? हाँ इथे धरण आहे. देख रहे हैं कितना मैसेज आ रहा. चलो फिर उसके बाद अगला क्या है? मैसेज 99 पूरा कर दिया भर भर के. बस बेटा बातें आपस की बातें बंद कर दो अभी. आपस की बातें बंद कर दो. अभी यहाँ पर देखो सुनो. कणीस. सर म्यूट कर दीजिए सबको. कणीस. चला आता पुढे शेत. शेत वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है किताब के अंदर ही आपके, तो आपको जो है वो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पर क्या है? शेतकरी. शेतकरी. शेतकरी यहाँ पे लिखा है शेतकरी, तो शेतकरी को हमने यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है. चलो उसके बाद क्या है? पानी. पानी, तो ये पानी को हमने जोड़ दिए. ठीक. अभी आखिरी एक बचा है वो है गाड़ी. इसको भी हमने जोड़ दिए. ये आप लोगों का घर काम रहेगा. आप लोग अपनी किताब में इसको अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है. सबको समझ में आया सबक अच्छे से? हाँ एक बार फिर से मैं पोयम पढ़ा दूं आप लोगों को. एक बार फिर से आप लोगों को पोयम पढ़ाती हूँ मैं स्टार्टिंग से. 2 मिनट बाकी रहा. हाँ सिर्फ एक बार खाली सिर्फ पढ़ा रही हूँ मैं, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है. टप टप थेंबानी तळे साचले. टप टप थेंबानी तळे साचले. धो धो पावसाने धरण भरले. धो धो पावसाने धरण भरले. धरणाचे पाणी
शेतात खेळे, धरणाचे पाणी शेतात खेळे, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोले, हिरवी धरती आनंदाने डोले, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, पावसाने दिले सर्वांना पाणी, शेतकरी गातो पावसाची गाणी, शेतकरी गातो पावसाची गाणी। अभी आप लोगों को नज़म तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको याद भी करोगे, और जो मैंने आप लोगों को घर काम दी हूँ किताब में जोड़ियाँ लगाने का, वो आप लोग अपनी किताब में भी पूरा करोगे। और इसके आगे और बहुत सारा सवाल जवाब और बहुत कुछ बाकी है, जो कल जो है वो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अभी ये इनकम्प्लीट है, हमने सिर्फ थोड़ा सा ही काम इसमें से लिए हैं। अभी आगे का काम जो है वो हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर?